गुड मॉर्निंग। पिछले लेसन में हमने डिस्कस किया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट के अकाउंट को दो भागों में बांटा था। लेफ्ट साइड डेबिट होता है और राइट साइड क्रेडिट होता है। तो पर्टिकुलर में नेम ऑफ अनदर अकाउंट लिखते हैं तो किसके बेस पे लिखते हैं? रूल्स के बेस पे। और रूल्स इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट। तो नेचर ऑफ अकाउंट को हमने क्लासिफिकेशन किया था। अकाउंट दो तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न से। ट्रेडिशनल को बताया था 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। उसकी रूलिंग बताई थी डेबिट और क्रेडिट की। सिमिलरली मॉडर्न अप्रोच से बताया था कि एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ये अकाउंट 5 तरीके के होते हैं और इनकी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको बताया था। तो जब रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का हिसाब से अकाउंट्स में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद अकाउंट्स की बैलेंसिंग की जाती है, बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट। तो आज वो डिस्कस करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट। एट द एंड ऑफ द पीरियड से सपोज एक दिन का बैलेंस निकालना हो या मंथ का निकालना हो या ईयर का निकालना हो, तो एट द एंड ऑफ द पीरियड इट मे बी नेसेसरी टू नो द बैलेंस इन अकाउंट। बैलेंस कितने हमारे किस अकाउंट में क्या बैलेंस है हमको जानना जरूरी होता है। तो बैलेंस ऑफ अकाउंट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ इट्स डेबिट एंड क्रेडिट साइड। जो दोनों साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों का टोटल का जो डिफरेंस होता है वो बैलेंस कहलाता है। इफ़ टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा है तो जो अमाउंट होगा उसको क्या कहेंगे? डेबिट बैलेंस। इट कैन बी क्रेडिट बैलेंस व्हेन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज़ मोर देन डेबिट साइड। मतलब अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा है तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाता है? क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। समझ रहे हैं? और डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो उसे हम जो डिफरेंस आता है उसे हम डेबिट बैलेंस कहते हैं। अब प्रोसेस कैसे किया जाता है बैलेंसिंग का? द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले टोटल दोनों साइड का कर लेंगे, डेबिट साइड का तो क्रेडिट साइड का। रफ में टोटल कर लिया, फिर कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस ऑफ 2 साइड, डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल आपने किया उसका डिफरेंस जो ज़्यादा होगा और जो कम होगा उसका जो डिफरेंस होगा उसको निकाल लेंगे। जो डिफरेंस वैल्यू निकलेगी उसको इंटर करेंगे जिधर कम होगा। मतलब अगर डेबिट साइड का कम है तो डेबिट साइड में इंटर करेंगे, लिखेंगे टू बैलेंस CD। और अगर क्रेडिट साइड का कम होगा तो लिखेंगे बाई बैलेंस CD। और इसको नेक्स्ट पीरियड में लिख देते हैं टू बैलेंस BD और उसको बाई बैलेंस BD। इस तरीके से लिखा जाता है। इफ़ क्रेडिट साइड इज शॉर्टर देन अमाउंट इज एंटर ऑन द क्रेडिट साइड बाई रिटर्न बाई बैलेंस CD इन ए पर्टिकुलर कॉलम। इट इज़ कैरी फॉरवर्ड बाई रिटर्न इन द डेबिट साइड टू बैलेंस BD। उसी को नेक्स्ट मंथ पीरियड में मंथ के नेक्स्ट डेट को या नेक्स्ट पर डे कर रहे हो बैलेंस तो नेक्स्ट डे का बैलेंस होगा, पर मंथ कर रहे हो तो नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख होगा। ठीक है? इस तरीके से उसी वैल्यू को टू बैलेंस BD करके डेबिट साइड में लिख देते हैं। इट इज़ रिटन डेबिट साइड। सिमिलरली इफ क्रेडिट साइड इज शॉर्टर देन द अमाउंट इज एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड बाई रिटर्न टू बैलेंस CD इन पर्टिकुलर कॉलम में टू बैलेंस CD करके उस डिफरेंस को लिख देंगे। और इट इज़ कैरी फॉरवर्ड। अब इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे टोटल के बाद नीचे कैसे कर, तब लिखेंगे बाई बैलेंस BD क्रेडिट साइड में। एक इलस्ट्रेशन देके आपको समझा रहे हैं, जैसे ये राजन का अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है? क्रेडिट साइड में 40,000 है परचेज, डेबिट साइड में कैश 10,000, रिटर्न आउटवर्ड 1,500, बैंक 2,000। अभी क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट का कम है, ये तीनों को जोड़ लिया। अब इसमें तो करके दिखाया है, जोड़ लिया तो आया 30,500। तो 40,000 में इसको घटा दिया 31,500 को। तो जब डिफरेंस डेबिट साइड में कम आ रहा है तो लिखेंगे कैसे? टू बैलेंस CD 8,500 और नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को देखिए 1 मई को बाई बैलेंस BD उसी वैल्यू को 8,500। इस तरीके से बैलेंसिंग की जाती है। इसके मतलब क्या हुआ? क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इट मीन्स द अमाउंट शोड दैट द फर्म हैज ए लाइबिलिटी टूवर्ड्स द राजन के प्रति फर्म की 8,500 की लाइबिलिटी ये शो कर रहा है। अब बैलेंसिंग करते समय एक चीज़ ध्यान रखेगा, इट बी नोटेड द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट आर नॉट बैलेंस। ये अकाउंट बैलेंस नहीं किए जाते, दे आर टोटल आर क्लोज बाई ट्रांसफरिंग देम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के द्वारा ट्रांसफ़र करके बंद कर दिए जाते हैं।
बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, कैपिटल आर ट्रांसफर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस इन एसेट्स और बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज और कैपिटल ये बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, इनके बैलेंस है, ठीक है ना। इसके मतलब इन अदर वर्ड ये कह सकते हैं एट द एंड ऑफ ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट आर क्लोज बाई ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जो बैलेंस सीडी आता है उसको टू ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करके टू या बाई करके डालते हैं। और पर्सनल और रियल अकाउंट के जो बैलेंस होते हैं, पर्सनल मतलब जो व्यक्ति के अकाउंट होते हैं, फर्म के होते हैं या आर्टिफिशियल पर्सन के होते हैं, तो उनके अकाउंट के बैलेंस, और रियल अकाउंट मतलब जो पर्सनल जितनी एसेट्स अकाउंट के बैलेंस होते हैं उनके बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। इसके विषय में अगले चैप्टर लेजर का जो चैप्टर आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को, तब उसमें डिस्कस करेंगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैसे बैलेंसिंग की जाती है। तो इस तरीके से लेजर की बैलेंसिंग उसके बाद की जाती है, ठीक है। अब इसमें कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिनको आप ऐसे ही अपरेंटली देख के जान सकते हैं किसका डेबिट बैलेंस किन किन का होता है, किन किन का क्रेडिट बैलेंस होता है। सम अकाउंट शो डेबिट बैलेंस, सम क्रेडिट बैलेंस। दिस बैलेंस आर आज फॉलो। जैसे क्रेडिट बैलेंस किसका होगा, कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स ड्यू टू ओनर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के में ओनर के प्रति ड्यू है बिजनेस का पैसा, क्योंकि इन अदर वर्ड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाई द ओनर। ओनर मतलब मालिक होता है, मालिक ने पैसा लगाया तो मालिक को उतना पैसा बिजनेस देगा कि नहीं, तो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है कैपिटल का। इसी तरह क्रेडिट बैलेंस बैंक लोन है। सप्लायर मतलब जिससे आपने उधार खरीदा है तो उनको पैसा देना पड़ेगा। पेबल बाय द बिजनेस, तो ये लाइबिलिटी हो गई बिजनेस के। तो लाइबिलिटी के बैलेंसेस क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। लोन के बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अब ठीक है, डेबिट बैलेंस किसके होते हैं, कैश अकाउंट के, बैंक अकाउंट के, डेटर्स अकाउंट के। कैश बैलेंस का मतलब होता है कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस का मतलब होता है कैश एट बैंक, और डेटर्स अकाउंट का मतलब होता है अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल्स, जिनसे पैसा मिलना होता है उनके डेटर्स अकाउंट होते हैं, तो इनके बैलेंसेस डेबिट होते हैं। इसी तरीके से क्रेडिट बैलेंस किसके होते हैं, जैसे डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, ये इनकम के अकाउंट होते हैं, क्योंकि बिजनेस ने इनकम अर्न किया है तो इनके बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं। और डेबिट बैलेंसेस जैसे डिस्काउंट अलाउड, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, रेंट पेड अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, इनके सबके एक्सपेंसेस के अकाउंट है, तो इनके बैलेंसेस क्या होते हैं, डेबिट बैलेंसेस होते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम ब्रीफली ये कह सकते हैं कि डेबिट बैलेंस आइदर या तो एसेट्स के होंगे या एक्सपेंसेस के बैलेंसेस होंगे, और क्रेडिट बैलेंस या तो लाइबिलिटीज़ के बैलेंसेस होंगे या इनकम के बैलेंसेस क्रेडिट होंगे, और प्रोप्राइटर का बैलेंस मतलब कैपिटल जो उसने इन्वेस्ट किया है उसका बैलेंस। तो कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, इनके बैलेंसेस, इनकम के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं, और एसेट्स और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस डेबिट होते हैं। अब अकाउंट इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि ओपन ए टी, देखिए क्वेश्चन दिया है, ओपन ए टी सेव अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड रिटर्न द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। तो टी सेव अकाउंट मतलब बताया था कैसे बनाया जाता है। फॉर्मेट ऊपर 2 लाइन खींच के बीच से डिवाइड कर लिया, इधर लेफ्ट साइड में डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इधर भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरीके से एक। अभी फर्नीचर का अकाउंट बनाना, फर्नीचर का एसेट्स है तो एसेट इंक्रीज करेगी तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और डिक्रीज करेगी तो क्रेडिट में। जैसे पहला ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर 50,000, तो फर्नीचर खरीदा तो पर्टिकुलर कॉलम में क्या रिकॉर्ड करेंगे, किस कैश खरीदा आपने, कैश से, तो लिखोगे टू कैश, टू करके लिखा जाता है डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में बाई करके लिखा जाता है। इसमें नहीं दिया है और लिखने का तरीका यही है, तो लिखेंगे टू कैश, परचेज जो किया फर्नीचर, ठीक, 50,000। फिर दूसरा ट्रांजेक्शन है फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर बेच दिया तो एसेट चली गई तो पैसा आया, तो लिखोगे बाई कैश, ये देखिए 10,000। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेज, तो फिर लिखोगे टू कैश 15,000। फिर लिखा है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मैंने ख़राब हो गया, तो ख़राब हो गया मतलब एसेट ख़त्म हो गई, तो एसेट कम होती है तो माइन क्रेडिट करते हैं, तो लिखोगे भाई फर्नीचर डिस्कार्डेड 5,000। फिर लिखा डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। डिप्रिशिएशन क्या होता है, जब कोई चीज़ एसेट यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, तो उसे हम कहते हैं डिप्रिशिएशन। दैट इज़ ए, इससे एसेट कम हो जा रही है तो इसको भी बाई करके लिखेंगे। क्रेडिट साइड में डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में डिप्रिशिएशन फर्नीचर। अब इन दोनों साइड का टोटल रफ में कर लेंगे, फिर जो बैलेंस आएगा उसको निकालते हैं। अब क्रेडिट साइड कम है तो बाई बैलेंस सीडी करके लिखते हैं, देखिए 47,000 लिखा इन्होंने, ठीक है।
इस तरीके से टी सेव अकाउंट बनाने को कहता है। तो इस तरीके रूल्स लागू करते हैं, रूल के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। पर्टिकुलर में नेम ऑफ अनदर अकाउंट रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। कह रहा है ओपन टी सेव अकाउंट ऑफ द क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है? मोहन। तो क्रेडिटर का अकाउंट कौन सा होता है? लायबिलिटी का अकाउंट है। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, और घटेगी तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए रूल क्या कह रहा है, परचेज गुड फ्रॉम मोहन। तो मोहन से खरीदा आपने, तो लायबिलिटी उधार में, तो लायबिलिटी बढ़ गई, तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। क्या लिखेंगे? बाई परचेज, ठीक है, 50,000। फिर कह रहा है पेड टू मोहन। मोहन को पे कर दिया तो लायबिलिटी कम हो गई, तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे टू कैश, जो पेमेंट कर दिया। फिर थर्ड ट्रांजेक्शन लिखा है गुड्स रिटर्न टू मोहन। मोहन को हमने वापस कर दिया 3,000, तो उत्ते से लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे गुड्स रिटर्न 3,000। फिर लिखा है रीपरचेज गुड फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। फिर उधार खरीद लिया, तो फिर लायबिलिटी बढ़ गई, तो बाई करके लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाई परचेज। अब डेबिट क्रेडिट लिख लिया। फिर ये जो क्रेडिट का टोटल किया 60,000 है, डेबिट करोगे तो आएगा 30 और 3 33,000। 60 में 33 घटा दिया तो 27,000 डिफरेंस आया। किधर कम हो रहा है? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में लिखोगे टू बैलेंस सी डी, इसको बोलते हैं बैलेंस सी डी, ठीक है। इस तरीके से अकाउंट बनाए जाते हैं। आपके बुक्स में एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करिए अकॉर्डिंग टू रूल, और कॉपी तैयार करिए। जब भी स्कूल खुलेगा तो आप लोगों की कॉपियाँ चेक की जाएंगी चैप्टर वाइज।